आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ मैं। आज के वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। आप एक ही बार में हर एक चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है। अब इस चैप्टर को मैं पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन अगर मैं दे देता हूँ आपको कि सरल कीजिए या हल कीजिए, सरल कीजिए। अभी आप सपोज करो कक्षा 10 में हो या कक्षा 11 में आ चुके हो। अगर मैं बोलूं कि इसको भैया हल करो, x² + 1 = 0, इसको हल करो, तो कक्षा 10 में आप क्या करते थे कि भैया प्लस का एक ना इधर आके माइनस का हो जाएगा और हम ले लेंगे वर्गमूल, प्लस माइनस, माइनस में आ गया √1। आप यहाँ आगे अटक जाते थे कि भैया √ के अंदर माइनस आ गया तो हम इसका हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वास्तविक हल नहीं है। इसका क्या दोस्तों, वास्तविक हल नहीं है। लेकिन इसका काल्पनिक हल है, इसका काल्पनिक हल है। तो काल्पनिक हल क्या होता है? काल्पनिक को कहते हैं अंग्रेजी में इमेजिनरी। क्या कहते हैं? इमेजिनरी। और इमेजिनरी का जो कॉन्सेप्ट आया है, आयोटा आया है। ठीक है, आयोटा। ये जो माइनस में देख रहे हैं ना, √ के अंदर अगर -1 होता है तो इसका मान i के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? i के बराबर होता है। अगर इसका मुझे आंसर लिखना होगा ना तो +- होगा। i का मतलब इमेजिनरी नंबर्स है यहाँ पर। ये वास्तविकता में तो है नहीं, लेकिन इसको इमेजिन करके इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो इसे एक इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। आयोटा से प्रेजेंट करते हैं, आयोटा से इसको बोला जाता है, आई से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, सम्मिश्र संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बहुत ही शानदार, इजी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पर जब आप बीएससी मैथमेटिक्स लोगे या बीटेक मैथमेटिक्स लोगे या एमएससी जब आप करोगे ग्रेजुएशन में, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर एक अलग से किताब आ जाती है भाई, इतनी मोटी सी। एक रियल एनालिसिस होगी, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगी, और ये सब मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस हम फ्यूचर में पढ़ेंगे बड़ी बड़ी चीज़ों में। लेकिन सम्मिश्र संख्या क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सम्मिश्र संख्या जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? हर एक ऐसा नंबर जिसे आप a + IB के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, a + IB। आई का मतलब क्या है यहाँ पर? जो अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर को जब हम a + IB के रूप में लिखते हैं तो उस नंबर को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या किसे कहा जाता है? जो भी नंबर a + IB के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे ये जो a है, यहाँ पे ये जो b है, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। a और b क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी। i यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आता ही आता है। ठीक है, तो इस a को कहा जाता है वास्तविक भाग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल पार्ट, और इस b को कहा कहते हैं काल्पनिक भाग, क्योंकि ये i के साथ जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अब एक समझ लो चीज कि जितने भी वास्तविक संख्याएं, जितने भी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक जितने भी संख्या होती है, वो सब के सब क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक, आप कहोगे सर ये कैसे बोल दे रहे हो आप? ठीक है, ठीक है, जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। मैंने अभी आपको ये बोल तो दिया कि भैया z, जो सम्मिश्र संख्या को ना हम z से प्रेजेंट करते हैं, z से लिखा जाता है, a + IB के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिख दिया, एक सम्मिश्र संख्या लिख दी, मान लो Z1 बोल दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 2 + का I3 लिखो या 3i लिखो, बात एक ही है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ पर लिख दिया -2 - 3i। आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस लिखा है, यहाँ आपने माइनस कैसे लिख दिया? ये नहीं होगा सम्मिश्र संख्या। जी ये भी होगा। कैसे लिख सकते हैं इसको? -2 + i लिखा -3, ये आ जाएगा a के जगह पर और ये आ जाएगा b के जगह पर। a और b तो हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या आपकी प्लस में माइनस में कुछ में भी किसी भी चिन्ह का हो सकता है। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी
सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार से लिखी जाती हैं। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो क्या है, सम्मिश्र संख्याएं। कैसे? देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, देखो जैसे दो को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0i लिख सकता हूँ। 0 को भी मैं लिख सकता हूँ 0 + i0। जैसे मैंने √3 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 + i0। ठीक है ना? तो ये a + ib के रूप में लिख पा रहा हूँ इन सबको। a + ib के अगर रूप में लिख पा रहा हूँ, यानी कि ये संख्याएं क्या है, सम्मिश्र संख्या है। अगर किसी भी संख्या को आप a + ib के रूप में लिख पा रहे हो तो वो सम्मिश्र संख्या है, सीधी सी बात है। और जो पहला वाला पार्ट होता है वो वास्तविक भाग होता है, जो आई के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है वो हमारा काल्पनिक भाग होता है। वास्तविक भाग को अंग्रेजी में रियल पार्ट कहते हैं और काल्पनिक भाग को अंग्रेजी में इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, देखो ये आप अपने नोट्स बनाते रहना। क्या है पहला टॉपिक? सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखो, मैंने मान लिया कि ये मेरा पहला सम्मिश्र संख्या है z1 = a1 + ib1 और ये मेरा दूसरा सम्मिश्र संख्या z2 = a2 + ib2। अब इसको मुझे जोड़ना है, z1 + z2 करना है, तो क्या होगा z1 + z2। देखो दोस्त, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो z1 क्या है मेरा a1 + ib1 और z2 मेरा क्या है a2 + ib2 होगा। तो ये रियल पार्ट और रियल पार्ट एक साथ आ जाएंगे। रियल पार्ट और रियल पार्ट ही जुड़ेगा, आई वाला आई के साथ ही जुड़ता है, सीधी सी बात है। और यहाँ से क्या होगा, आई उभनिष्ठ आएगा, यहाँ से आएगा आई उभनिष्ठ, निकाल दिया आई उभनिष्ठ, यहाँ से बचेगा b1 और यहाँ से बचेगा b2। ठीक है, तो जब भी दो सम्मिश्र संख्या हमें दी गई होंगी, हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ देना है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, यहाँ उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया z1 ले लिया 2 + 3i और मैंने z2 ले लिया 3 - के 2i। ठीक है, अगर हमें z1 + z2 जोड़ना है तो क्या होगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, आई उभयनिष्ठ, और 3 में से ये 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1। डिटेल में भी लिख सकते हो कि z1 + z2 ऐसे लिख दिया। z1 कितना है 2 + 3i, ये तो मैंने शॉर्टकट में समझा दिया, 3 - के 2i, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 आई उभयनिष्ठ और यहाँ से 3 - 2 और हल करोगे तो ये आ जाएगा। तो दो सम्मिश्र संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, आगे समझ में आराम से हो गया। ऐसे ही घटाना वाला है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको जोड़ समझाया ना, तो जोड़ में कई सारे नियम आते हैं, जैसे है समवरक नियम। समवरक नियम को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं समवरक नियम को। अगर आपके पास दो सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, दो सम्मिश्र संख्या है और उनको जोड़ोगे तो फिर से क्या मिलेगा, अगर सम्मिश्र संख्या आ जाती है तो इसे कहते हैं समवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। हमारे पास हमने क्या लिया, z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्या ली, इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ा, तो फिर से मुझे एक सम्मिश्र संख्या मिली। ठीक है, तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं, समवरक नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, अगर मेरे पास दो सम्मिश्र संख्या है, अगर मैं z1 + z2 करूं या z2 + z1 करूं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। z1 + z2 करो या z2 + z1 करो, ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे। इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं और क्रम विनिमय नियम को अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटिविटी। क्या कहते हैं, कम्यूटिविटी। ठीक, उसके बाद साहचर्य नियम क्या होता है, अगर हमारे पास 3 सम्मिश्र संख्या है, आप z1 के साथ z2 + z3 करो या फिर z1 और z2 को एक साथ जोड़ो और z3 अलग जोड़ो, तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, साहचर्य नियम, अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद आता है योगात्मक तत्सम। देखो, दो ऑपरेशन है, योगात्मक हो या माइनस वाला हो, उस दोनों के लिए जो तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो क्या होगा, 0 होगा। आप तो जानते ही हैं कि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + i0 के रूप में लिख सकते हैं। और किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ो
या घटाओ, आपको ज़ीरो ही मतलब वही संख्या ही मिलती है। जैसे अगर हमारे पास एक संख्या ए है, अगर आप इस संख्या में ज़ीरो जोड़ो या ज़ीरो घटाओ, आपको फिर से ए ही मिलेगा, है ना। तो योगात्मक तत्समक के केस में जो तत्समक अवयव होता है, ठीक है, वो ज़ीरो होता है, क्योंकि आप z में ज़ीरो जोड़ो या ज़ीरो में z जोड़ो, आपको z ही मिलेगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो तत्समक होता है, तत्समक अवयव जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, मतलब ये एक ही होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रतिलोम होता है, अगर मैं बात करूँ प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम अगर मैं बात करूँ, तो हर संख्या का अलग अलग होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो तत्समक होता है वो यूनिक होता है, इकलौता होता है, लेकिन जो प्रतिलोम अवयव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 2 के लिए अलग होगा, 4 के लिए अलग होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक समिश्र संख्या z है, तो z में हम क्या जोड़ें कि हमें फिर से वो तत्समक अवयव मिलना चाहिए। तो ठीक है, अगर हमारे पास दो एक समिश्र संख्या है, तो दो में हम क्या जोड़ेंगे, माइनस का 2 जोड़ेंगे, तब जाके हमें जो जीरो मिलेगा, चाहे -2 पहले जोड़ो या बाद में, ठीक है, आपको मिलेगा क्या, तत्समक अवयव, ठीक है, यह ज़रूरी है। तो 2 का जो प्रतिलोम अवयव होगा, योगात्मक प्रतिलोम, वो -2 होगा, ठीक है। वितरण नियम क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसे अंग्रेजी में, इसे हम लेफ्ट से गुणा कर रहे हैं, तो z1 z2 प्लस z1 z3 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बाएं तरफ से गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इसको राइट से गुणा करोगे तो बोलेंगे इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर यही चीज़ है ना, जैसे z2 z3 है और z1 से मैं यहाँ से गुणा करूँ राइट से, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता, ये होता z2 z1 z3 z1, ठीक। अगर हम बात करें दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, अंतर मतलब क्या, घटाना। हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या ये है और दूसरी सम्मिश्र संख्या ये है, घटाना है, तो जो जोड़ने के लिए जो काम कर रहे थे इसमें बस घटा देते हैं, क्या होगा, इसमें से ये वाला घटेगा और इसमें से ये वाला घटेगा। अगर हम z1 माइनस z2 करेंगे तो a1 में से a2 घटेगा और b1 में से b2 घटेगा, i उभयनिष्ठ आ जाएगा, सीधी सी बात है। देखो यदि z1 मेरे पास क्या है, 3 प्लस के 2i है और z2 मेरे पास है 1 प्लस के i है, और मुझे z1 माइनस z2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 में से 1 घटाऊंगा, i उभयनिष्ठ आ जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1i, ठीक। सम्मिश्र संख्याओं का अगर गुणन की बात करें, तो अगर हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या z1 ये है a प्लस आई बी और दूसरा हमारे पास है c प्लस आई डी, अगर गुणा करना है, देखिए z1 गुणा z2 ये है और ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही गुणा होगी c के साथ और एक ही गुणा हो जाएगी d के साथ, a d गुणा करोगे, देखो i की गुणा हो जाएगी i बार, b की गुणा c के साथ, और यहाँ से आ जाएगा i गुणा i बी डी। अभी मैं i की पावर की बात करूँगा, इन जनरल मैं आपको बता दूं कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो यहाँ पर आप -1 रख सकते हो। ए सी, ये है आई ए डी, आई बी सी, और यहाँ आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -के बी डी। तो यहाँ से और रियल पार्ट को एक साथ लिख दो, ए सी माइनस बी डी, और यहाँ से आई उभयनिष्ठ निकाल दो, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये दो सम्मिश्र संख्याओं की क्या हो गई, गुणा हो गई। ये ध्यान रखिएगा कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, किसी भी संख्या को हम किससे गुणा करें कि फिर से वही संख्या आ जाए। जैसे सम्मिश्र संख्या एक z है, z को मैं 1 से गुणा करूंगा तो फिर से मुझे z मिलेगा, चाहे ये गुणा मैं पीछे से करूं या आगे से करूं z में, तो वही संख्या ही रहेगी। और एक क्या है, सम्मिश्र संख्या है ना, एक को मैं लिख सकता हूँ 1 + i0 के रूप में। अभी मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्या है उनको हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, a + ib के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ एक क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, और इसी एक को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ सकते हैं, तो आपको पता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट,
अगर हम बात करें गुणात्मक प्रतिलोम की, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या z है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एक के बट्टे में जो भी संख्या है, जैसे अभी आपको इस प्रकार के प्रश्न हम हल करना सिखाएंगे, टेंशन मत लो। तो जो भी संख्या होगी उसको एक के बट्टे में रख के गुणा कर देने से z का क्या हो जाएगा, एक बट्टे z, और ये हल करके क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम देगा, यहाँ z लिखा है, यहाँ 1 होगा। ठीक है, और ये जो z आप लोग इसका मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, बाकी सबका होगा सिवाय 0 को छोड़कर। ये भी एग्जाम में आ जाता है जब एक नंबर में बेसिक पार्ट से 0 का प्रतिलोम अवयव नहीं होता है। ठीक है, और 1/z को हम क्या बोलते हैं, z इनवर्स बोलते हैं, क्योंकि इसकी पावर में 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये कुछ बंटन नियम है जो मैंने आपको बोला था, ये लेफ्ट से गुणा हो रहा है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ये राइट से गुणा हो रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको हम पहले ही बता चुके हैं। बंटन नियम को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। ठीक है, अगर z1 हमारे पास a प्लस आई बी है, z2 हमारे पास c प्लस आई डी है, जब भी भाग दोगे ना, भाग में क्या होता है, ये जो i आपका दिख रहा है, जैसे हमारे अंडरवुड नीचे नहीं रखते थे हम कभी भी, वैसे ही भाग में क्या होता है, i को कभी नीचे नहीं रखा जाता है। तो इस i को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण, c माइनस आई डी से ऊपर नीचे क्या करना होगा, गुणा। ठीक है, c माइनस जो भी होगा, c प्लस आई डी है, इसके विपरीत चिन्ह से c माइनस आई डी से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है, और फिर इसको आगे हल करना है, क्योंकि नीचे क्या लग जाएगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका नियम जैसे ही लगाओगे, क्योंकि i का वर्ग क्या होता है, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1, तो फिर माइनस आई स्क्वायर का मान रखते ही आई हट जाएगा। ऊपर आई हो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आई नहीं होना चाहिए। जब कभी भी नीचे आई होगा हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन होगी पूरी, आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा लिख दिया है। आई स्क्वायर का मान ये होगा, देखिए c प्लस आई डी से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, परिमेयकरण कर दिया है, ऊपर ऊपर गुणा हुआ, यहाँ से लग गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो आई उबनिश ले लिया, यहाँ से a की गुणा करेंगे c के साथ ac, फिर a की गुणा हो जाएगी आई डी के साथ माइनस के आई डी, फिर i की गुणा करेंगे आई बी सी हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस आई गुणा आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, नीचे से लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला नियम। अब इसको खोलोगे, आई स्क्वायर हो जाएगा बी डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर ढंग से लिखेंगे ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है, जैसे यहाँ माइनस रखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आती है नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। अभी मैंने आपको बोला था कि आई का मान अंडरवुड माइनस 1 का मान आई होता है। ठीक है, अब आई स्क्वायर का मान आप कहोगे सर एक कैसे होता है, क्योंकि आई को मैं लिख सकता हूँ आई गुणा आई, और आई का मान क्या होता है, माइनस के 1 अंडरवुड में माइनस के 1, 2 बार माइनस अंडरवुड में गुणा होने पर अंडरवुड हट जाता है, माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस। तो ऐसे आता है एक, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस के 1, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1। ठीक है, देखो 2 बार गुणा होने पर अंडरवुड हट जाता है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ओके, उसके बाद देखो आई की घात 3 है, आई की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1, और यहाँ से आई तो क्या आ जाएगा, माइनस के आई की पावर 4 क्या होगा, आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1, -1 गुणा -1 प्लस का 1, आई की पावर अगर 5 होगा, आई की पावर 4 गुणा आई की पावर 4 का मान कितना होगा, 1 गुणे में आई, तो क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, आई की पावर 6 होगा, तो आई की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 4 गुणा आई स्क्वायर, आई की पावर 4 का मान 1 होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। ऐसे कर सकते हैं। इन जनरल क्या होता है, अगर आई की पावर 4n जो हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आई की पावर 8, आई की पावर 16, आई की पावर 20, इन सब का मान 1 होगा। कैसे,
कि ये 4 के 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 2, 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 4, 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 5। तो कोई भी संख्या अगर 4 के गुणज के रूप में है, ठीक है, और ये जो n होना चाहिए ना, ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 2, ये 4, ये जो 5 है, ये सभी संख्या कैसी हो? प्राकृतिक संख्या हो, तब जाके उसका मान 1 के बराबर होता है। यानी कि i⁴n अगर आप फॉर्म में ला देते हो, उसका मान 1 के बराबर होगा। जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 32, इसका मान भी 1 होगा। अगर मैं लिख दूँ 40, इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, आई बस समझ में? फिर अगर हम खोलना है, जैसे नॉर्मल खोलते हैं, z1 + z2 का वर्ग क्या होगा? z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2। नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन है वैसे ही होता है गुणे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, मापांक और संयुग्मी। ठीक है, मापांक और संयुग्मी क्या होता है? देखो, यदि एक समित संख्या z हमारे पास है 2 + के 3i है, ठीक है, और इसका मुझे मापांक निकालना है, तो मापांक को 2 डंडे के बीच में रखते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? अंडररूट में, अंडररूट के अंदर जो रियल पार्ट होते हैं इसको a कहा जाता है, इसको भी a² + b² होता है, ये सूत्र है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा √13। ये इस सम्मिश्र संख्या का क्या आ जाएगा? मापांक। एकदम आसान है, अंडररूट के अंदर a² + b²। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अगर आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी बहुत आसान है, संयुग्मी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे हमारे पास यही समित संख्या ले लो z मेरे पास है 2 + के 3i, तो इसका जो संयुग्मी होगा, इसका जो संयुग्मी होगा, संयुग्मी को जैसे इसका संयुग्मी निकालना तो इसके ऊपर ऐसा डंडा लगा देते हैं, बार कहते हैं सिंपल भाषा में। तो क्या होगा? आई को चेंज कर दो, जो भी आई का चिन्ह है ना उसको चेंज कर दो। अगर प्लस का है तो बस माइनस लिख दो, आ गया आंसर। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे सपोज करो अगर ये z2 - का 3i होता, तो इसका जो संयुग्मी होता वो क्या होता? 2 + के 3i। बस साइन को चेंज कर देना होता है, आई के चिन्ह को बदल दो, आपको आपका संयुग्मी फट से मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? ठीक है, जैसे मापांक z हमारे पास क्या है? अगर सम्मित संख्या a + ib है तो उसका ये जो मापांक का सूत्र ये होता है। ठीक है, अंडररूट के अंदर a² + b²। ठीक है, जैसे z = 2 + 3i है, तो इसका संयुग्मी मुझे निकालना है, इसके ऊपर बार लगेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। आंसर। इम्पॉर्टेंट नियम है, कायदे हैं, कानून है। ठीक है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब याद ना कर पाओ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला, अगर किसी संख्या के संयुग्मी कोई हमारे पास सम्मिश्र संख्या है और उसी के संयुग्मी से हम गुणा कर देते हैं, तो किसके बराबर होता है? z के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार उपयोग होगा, इसका उपयोग होगा ही होगा। ठीक है, इसे याद कर लो। अगर हमारे पास 2 सम्मिश्र संख्या की गुणा है और फिर हमने उसका मापांक लिया है, तो z1 का मापांक गुणा z2 के मापांक के बराबर के होता है। अगर बट्टे में ले लोगे तो z1 का मापांक बट्टे में z2 मापांक के बराबर होता है। बस ये ध्यान रखना है कि बट्टे वाले का मान 0 ना हो। ठीक, अगर z1 गुणा z2 है तो अलग अलग हो जाए, z1 मापांक गुणा z2 मापांक। अगर प्लस में है तो z1 मापांक प्लस z2 मापांक होता है, अगर माइनस में तो z1 मापांक माइनस z2 मापांक हो जाता है। मतलब कुल मिला के मापांक सबका अलग अलग लग जाता है, चाहे किसी भी चिन्ह का हो। z1 z2 टोटल के ऊपर मापांक है तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर भी मापांक आ जाएगा और इसके ऊपर भी मापांक आ जाएगा। अब ये कुछ उदाहरण है, देखो बच्चों, ये कुछ उदाहरण है, इनको पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली 4.1 जो कि बहुत ही आसान है उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उदाहरणों को कर लेते हैं, क्योंकि आप बोलते हो सर हमें उदाहरण कराया करो,
तो मैंने इनके साथ उदाहरण भी आपको करा देता हूँ। उदाहरण क्या बोल रहे हैं, यदि ये चीज़ ये है तो आपको इस x का मान और इस y का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आ जाओ। हमें दिया क्या है, गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है, दिया है। हमें दे रखा है 4x प्लस आई 3x माइनस के y, यहाँ पर है 3 प्लस के आई माइनस के 6। हमें क्या करना है, x का और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x और y ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो सम्मिश्र संख्या है और ये जो सम्मिश्र संख्या है ये हमें आपस में क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ठीक है, ये चीज और ये चीज हमें आपस में क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ये इसका रियल पार्ट है, ठीक, और ये इसका रियल पार्ट है। ये सम्मिश्र संख्या इस सम्मिश्र संख्या के बराबर दे रखा है, तो रियल पार्ट इसका और रियल पार्ट इसका आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर रियल पार्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है 4x और यहाँ से क्या है 3 है। ठीक है, 4 गुणे में रख क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो x का मान फट से मुझे क्या मिल गया, 3/4 मिल गया। पुनः इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3x माइनस के y और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या माइनस के 6। इसके आई वाले को इसके आई वाले के साथ तुलना कर देंगे। हमें y का मान निकालना है, माइनस का 6 इधर आके प्लस का होगा और माइनस के y उधर आके प्लस के y हो जाएगा। अब x का मान उठाकर यहाँ रख दो, कितना है 3/4। हल कर लो, 3 3 9, लॉसअप आ जाएगा 4, 3 3 9, 4 छंग 24। ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, 33/4। ये हमें y का मान मिल जाएगा। x और y का मान आपसे पूछा गया था, हमने आराम से निकाल दिया। अगर दो सम्मिश्र संख्या में बराबर दी गई हैं तो इस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट इस संख्या के रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट में हमने इस प्रश्न को हल किया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले इसको सरल करना है और फिर a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर i की गुणा i के साथ होगी 5 एकम 5, i गुणा i क्या होगा, i स्क्वायर बट्टे में क्या है 8, तो ये माइनस के 5/8। और आप जानते हो कि i स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है। रख दिया i स्क्वायर का मान, माइनस माइनस प्लस 5/8 हो गया। बोला है कि a प्लस आई बी के रूप में लिखो, ये तो है a के स्थान पर, i है ही नहीं इसमें, तो जब i है नहीं तो b के स्थान पे क्या जाएगा 0। ये है a प्लस आई बी के रूप में, a प्लस आई बी फॉर्म। ठीक है, ये i है, ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, इसी सिंपल क्वेश्चन को अगर मैं किसी क्लास 5 के बच्चों को भी पढ़ा दूं ना, वो भी कर देगा, है कि नहीं। कुछ है ही नहीं इसमें भाई, आई की गुणा आई के साथ हुई, संख्या की गुणा संख्या के साथ हुई, आई स्क्वायर का मान उठा के रख दिया, हो गया आंसर। यहाँ 5/8 आया था, ए के स्थान पर ही है 5/8, आई वाला पार्ट नहीं है तो आई वाला पार्ट नहीं तो उसमें 0 लग गया, सिंपल। अब इसको भी हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, संख्या की गुणा 2 एकम 2। ठीक है, माइनस सबसे पहले यहाँ देखो माइनस का i है, 2i है, माइनस की घात 3 करोगे तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, i की घात भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और 8 कितनी बार आ जाएगा 3, 8 8 64 गुणे 8। ठीक है, सो यहाँ से देखो आई माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आई कितनी बार है यहाँ पर 2 और यहाँ आई कितनी बार है 3 और गुणे में कितना है 2, बट्टे में 64 गुणे 8, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 चौको 8। ये क्या हो गया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, आई की घात 5 और 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 छंग 24
और एक 25। आप जानते हैं आई की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 4 गुणा आई की पावर 4 का मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आई के बराबर आई एक कम आई बट्टे में 265। ठीक है, ये आई आ गया, ए वाला नहीं है, तो ए वाला नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूँ, 1/256। तो ये किस रूप में आ गया दोस्तों, ये आ गया ए प्लस आई बी के रूप में। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। आई की पावर 5 का मान क्या से तोड़ दिया, आई की पावर 4 गुणा आई की पावर 4 का मान कितना होता है 1, 1 गुणा आई आया, ये रख दिया, आई आया है यानी कि बी के रूप में है, और ए नहीं है तो ए हमारा 0 है, तो 0 प्लस आई 1/256 ए प्लस आई बी के रूप में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको हमें हल करना है, ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो आप वैसे हम जानते ही हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3ab ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, ये भली बात ही जानते हो, ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर है, सूत्र में बस लगा दीजिए। इधर क्या है 5 माइनस के 3 आई घात में है 3, ये बिंदु इतना छोटा है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। अब ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3a बी फिर a माइनस बी, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे 5 बच्चे x 5 गुणा 25 25 पंजे 125, ये क्या है 3 3 3 9 3 27 आई की घात 3 3 3 9 9 पंजे 45 45 आई, ठीक। ये 125 और आई की घात 3 का मान क्या होता है, आई की घात 3 का मान होता है माइनस के आई, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई की घात 3 को आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर का मान 1 होता है और आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस के आई, ऐसे। तो माइनस के आई आ जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और अंदर गुणा करेंगे 5 बचे 25 हासिल लगा 2 5 के 20 और 2 22 आई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 बचे 15 हासिल लगा 1 3 चौको 12 और 1 13 आई गुणा आई स्क्वायर। आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है। अब रखो मान 125, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, 15 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, ठीक। और 11 में से इसने इसको हासिल दिया था, एक बचा है ना, तो 11 में से 1 घटाएंगे, यहाँ कितना है 2 है ना, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 198 बचेगा माइनस के आई, और 135 आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस के 1, तो 125 माइनस 198 आई और माइनस के 135, ठीक है। तो बचेगा माइनस के 10 माइनस के 198 आई, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखिए, बस आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है, गुणा में है, क्या है गुणे में है, ध्यान रखिए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये है माइनस के √3, देखिए √2 माइनस में है, √2 है ना माइनस में, चलो अभी रख के दिखाता हूँ, और ये 2 √3 माइनस के आई है, ठीक। अगर आपको इसको माइनस से बाहर निकालना है, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा माइनस का 1 लिख सकता हूँ ना, मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कोई शॉर्टकट नहीं। और आप जानते हैं √-1 का मान आई के बराबर होता है, तो ये जो माइनस है √ बाहर आके क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ये 2 हो गया,
और ये 2√3 आई। अब गुणा कीजिए, गुणा करेंगे, अंडरूट गुणा अंडरूट, 3 3 माइनस 3√3, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, ठीक है, 6 हो गया। और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, √3 आई हो जाएगा। अब इसकी गुणा करोगे, 2 सिंपल, √2 √3, √2 3 6, अंडरूट के अंदर गुणा होता है, 3 दूनी 6, ये लग गया आई लग गया। अब गुणा होगा प्लस गुणा माइनस, माइनस आई गुणा आई स्क्वायर, और ये लग जाएगा √2। देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो यहाँ से माइनस का 6, ये √3 आई, 2√6 आई, और यहाँ से लिखेंगे हम -1, ठीक है, -1 गुणे में √2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ये हो जाएगा √2 प्लस का, और यहाँ से आई उपनिश निकालेंगे, अंदर बचेगा √3, 2√6, यहाँ से हमने आई उपनिश निकाल दिया, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर में। कह रहे इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम माना कि z हमारे पास है 2 माइनस के 3 आई, हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z, है कि नहीं, 1/z, z क्या है 2 माइनस के 3 आई। और अभी मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी आई को नीचे नहीं छोड़ना है, यानी कि हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने पर कर दो परिमेयकरण, 2 माइनस का 3 आई है, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस की 3 आई, ऊपर नीचे गुणा हो गया, 2 प्लस 3 आई कम 2 प्लस 3 आई, ऊपर तो यही रहा। ठीक, अब ये नीचे किस रूप में, नीचे सूत्र है आपका a माइनस बी, ए प्लस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग, ऊपर क्या है 2 प्लस का 3 आई, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, आई का वर्ग आई स्क्वायर। और आप जानते हैं कि भैया आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, 2 प्लस के 3 आई 4, आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 रख दिया हमने, ऊपर है 2 प्लस के 3 आई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस के 9 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 13 आंसर। इसको चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, 2 के बट्टे में 13 प्लस 3 के बट्टे में 13 आई। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, और ये हमें हमारा प्रतिलोम मिलेगा। प्रतिलोम निकालने के लिए अर्धवार्षिक पेपर में, टेस्ट पेपर में, वार्षिक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अगला उदाहरण है, हमसे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो नीचे आई दिख रहा है, जब जब आई दिखेगा नीचे से हमें उसको हटाना है, यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों, पहले वाला काम में हमें करना है परिमेयकरण, सिंपल करना है। परिमेयकरण करने पर क्या हमारे पास 5 प्लस √2 आई बट्टे में ये है, तो विपरीत चिन्ह से क्या करना होता है, गुणा, यहाँ माइनस है तो प्लस लग जाएगा, 1 प्लस √2 आई, ठीक है, गुणा करेंगे, नीचे तो सूत्र लग रहा है, अब देख पा रहे हैं, नीचे लगेगा a माइनस बी, ए प्लस बी, देखो ये माइनस का है ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर नॉर्मल गुणा हो जाएगी, 5 कम 5 प्लस 5 √2 आई, अब √2 से गुणा करेंगे, √2 आई एक कम √2 आई, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, आई की गुणा आई के साथ,
अंडर रूट दो सिर्फ दो, आई गुणा आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग बी का वर्ग। ठीक है, आगे हल करेंगे। आप जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। रखो यहाँ पर, हमारा यहाँ पर क्या है देखो दोस्तों, 5, यहाँ से अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, 5 अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 आई। ठीक है, और प्लस का 2, आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। यहाँ से आ जाएगा 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2, आई स्क्वायर का वर्ग आई का वर्ग आई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 5 2 1 कम 2 माइनस का, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस के 1। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, प्लस के 6 अंडर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 3 ऊपर से ऊपर है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कटा। ठीक है, अरे भाई आई क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा जो कि है a प्लस आई बी के रूप में। a की जगह 1 है और b की जगह पर 2 अंडर रूट 2 है। आगे आंसर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई की घात माइनस के 35 है। ठीक, तो माइनस के 35 नीचे आके क्या हो जाएगा आई की घात प्लस के 35। जब भी ऐसा आए तो 4 के गुणज के रूप में बनाओ। 4 4 अठे 32, 4 नम 36। 36 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 35 है, 36 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा आई की घात 1 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा गुणा। ऊपर आ जाएगा आई 1 कम आई, नीचे हो जाएगा आई की घात 36, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 9। आप जानते हैं आई की पावर 4n का मान 1 होता है। बट्टे में 1, किसी को भी 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आई। हमारे पास क्या कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी नई वाली। तो इसको अब हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल है, अभी आप उदाहरण पढ़ के आए हो करके आए हो तो आपको सारे प्रश्न आसान लगेंगे। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक की समित संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल हल करेंगे, संख्या की गुणा संख्या के साथ, 5 तिया 15, चिन्ह नेगेटिव का है, आई गुणा आई की घात 2, बट्टे में क्या है 5। तो 5 से आप काट सकते थे वैसे, 5 तिया 15, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस के 3 आई स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1, रख दिया माइनस के 1, तो ये 3 हो गया। इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है तो 3 प्लस आई 0 में लिख सकता हूँ। ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में हमने लिख दिया। a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 0 है। अगले में आ जाओ। तो जब भी पावर हो तो 4 की पावर n के फॉर्म में बनाना होता है। तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 3 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 8 गुणा आई, और इसको लिख सकता हूँ आई की पावर 16, आई की पावर 16 गुणा आई की पावर 3। ठीक, तो इस आपको पता ही है कि इसका मान और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आई की पावर 4n 1 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 1 गुणे में आई 1 आई की घात 3। ठीक, तो ये हो गया आई 1 कम आई, और ये होगा आई की घात 3। आप जानते हैं आई की घात 3 बोले तो आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो ये होता है माइनस के आई। तो ये है प्लस का आई और ये हो गया माइनस के आई से आई कटा, क्या आ गया 0। तो इस 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस आई 0।
ठीक हो गया। अच्छा 16 3 19 ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया भी है। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस है ना, ये बट्टे में आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 39, एक ही पावर प्लस का 39 हो जाएगा। 4 का गुणज बनाना होता है, 4 ढाई 40, 40 बनाने के लिए एक जोड़ना है, तो एक तभी आएगा। अरे यार क्या आएगा, एक आई की पावर 39 ना, तो मैं क्या करूँगा, आई की आई से ऊपर नीचे क्या कर दूँगा, गुणा कर दूंगा, और गुणा में घाते जुड़ती हैं, आई एक कम आई की पावर क्या हो जाएगा 39 प्लस 1, आई की पावर 40, और इसको मैं लिख सकता हूँ, आप जानते हैं आई की पावर 4n कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो आई बट्टे 1 क्या आ जाएगा आई, और आई को लिख सकते हैं हम 0 प्लस आई इंटू 1 ए प्लस आई बी के रूप में। सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको हमें हल करना है। 3 से अंदर गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21 आई, 7 आई 7 आई गुणा आई स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं कि भैया आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है। 21 ठीक, 21 आई और 7 आई कितना हो जाएगा 28 आई, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस के 1 होता है। ठीक है, तो 21 7 कम 7 प्लस के 28 आई, 21 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 प्लस 28 आई, और ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि है a प्लस आई बी के रूप में। ये a है और ये b है। ठीक हो गया, आगे हल करते हैं। यहाँ से देखो, 1 माइनस के आई माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 आई। ठीक, तो प्लस का आई माइनस का आई कटा, तो यहाँ से बचा माइनस के 6 आई। सही कर रहे हैं ना हम? ठीक है, तो ये हो गया a प्लस आई बी के रूप में। ठीक, जहाँ अगर a पूछे तो 1 है और b पूछे तो माइनस के 6 है। सिंपल, शुरू होने से पहले ही फटाफट खत्म हो जा रहे हैं, इतने आसान प्रश्न है। अब देखते हैं अगले प्रश्न में आ जाओ। दोस्त ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। 1/5 माइनस के 4 आई ऊपर निकालो, यहाँ से 2/5, और ये नेगेटिव से अंदर गुणा होगा ना, तो माइनस के 5/2 हो जाएगा। माइनस से अंदर गुणा करोगे तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखो ये चीज़ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, रियल पार्ट को एक तरफ लिखा और इमेजिनरी को एक तरफ। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लॉस ऑफ एक 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 बचे 25। ठीक, एक में से 20 घटाओगे माइनस के 19/5, और ये आ जाएगा माइनस के 21/10। आ गया है प्लस आई बी के रूप में, आराम से हो गया। ठीक है ना, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में वहाँ जाते हैं, वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लग रहा है लेकिन है आसान। रियल पार्ट को एक साथ लिखो, 1/3 हो गया इसका रियल पार्ट, इसका हो गया 4, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4/3। अब आई उभयनिष्ठ निकालो, निकाल दिया आई उभयनिष्ठ। यहाँ से 7/3, यहाँ से है 1/3, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, आई बाहर आ जाएगा, आई एकम आई। ठीक, लॉस ऑफ ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं 2 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है 1, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 1 तिया 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 1 चौके 4, 3 यहाँ से भी आ जाएगा लॉस ऑफ,
7, एक, एक तिया 3, 3 एकम 3, ठीक। तो 12 और 4 16 और 1 17/3, और 7 और 1 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5/3। ये हमें हमारा आंसर मिल गया a+ib के रूप में। इतना आसान था। अब आते हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि पावर के 2 में, अब ये फॉर्मूला याद है, 4 वाला याद नहीं है ना मैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1+i⁻², 1 गुणा 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक। अब हल करते हैं, इसको अलग हल करो, इसको अलग हल करो। सूत्र तो आपको पता ही होगा ना कि a-b² क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है सूत्र। लगाओ सूत्र भाई, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, ठीक। 1 का वर्ग 1, i² का मान -1 होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, i² का मान क्या होता है, -1। यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, प्लस का 1 -1 कटा, तो यहाँ आ गया -2i, और ये आ गया -2i, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, i गुणा i, i², i² का मान -1 होता है, 4 एकम -4, इसको मैं लिख सकता हूँ -4 प्लस के 0i, a+ib के रूप में लिख दिया इसको भी, ठीक हो गया। कोई भी डाउट हो भाई, एक बार दोबारा अवश्य देखें। नेक्स्ट 3 है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, a+b³ क्या होता है, a³ b³, 3a² b + 3b² ऐसे याद करो, या फिर ये वाला याद करो, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। ये याद रखो या ये याद रखो, बात एक ही है। खोल देंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b + 3b² a, ठीक है। 3 से 3 घटा, 1/3 1, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, i⁻³ 3, 3 1, 3 × 9 3i, 3 × 9, 3 से 3 घटा, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो, 3 × 9 i², आप जानते हो i² का मान -1 होता है, और i⁻³ का मान -i होता है। रखो यहाँ पर, i⁻³ का मान -i, यहाँ से बचा सिर्फ सिंगल i, और i² का मान -1, 1/27 -27i प्लस के i -9, आगे हल करेंगे, 1/27 -9, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट एक साथ रखा, 27 माइनस का है प्लस का i, तो ये हो जाएगा -26i। अब इसको हल कर लो, आगे हल करेंगे, लॉस शब्द आ जाएगा 27, 1 9 7 63, 6 हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, ठीक। और यहाँ पर क्या है, -26i, तो 243 में से 1 घटाएंगे, -242, 27, और यहाँ है -26i। ये हमें हमारा उत्तर
आराम से मिल गया। ठीक है, ए प्लस आई बी के रूप में लिख दिया। कहीं पे भी अगर डाउट हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये नेगेटिव में है, ठीक है, ये नेगेटिव में है। अब इस नेगेटिव यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखो दोस्त, तो नेगेटिव अगर उभयनिष्ठ निकाल लें यहाँ से, ठीक है, टोटल की घात में 3 ले लिया हमने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस आई एक कम आई बट्टे में 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा फिर से, ए प्लस बी की पावर होल क्यूब, सूत्र होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी 3b² ए। ये फॉर्मूला लगा दो। नेगेटिव ए की घात 3 आई बट्टे 3 बी की घात 3 प्लस 3a² बी आई बट्टे 3 प्लस 3b² इंटू ए। कितना है, 2। 2 की घात 3 8 हो गया, आई की घात 3 3 3 9 3 27 4, अच्छा 3 से 3 कटा 4 आई। फिर यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, आई² 3 तिया 9 गुणे में है 2 3 तिया। आगे हल करेंगे, 8 आई क्यूब का मान कितना होता है, आई क्यूब का मान होता है माइनस के आई और आई² का मान होता है माइनस के 1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के आई बट्टे में 27 और ये है आपका 4 आई। आई² का मान माइनस का 1, ऊपर से 2 बचा, डायरेक्ट रख दिया आई² का मान माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर से 2 बचा, नीचे से 3। अब ये रियल पार्ट है, इसको एक साथ रखो और इसको एक साथ रख के हल कर दो। ठीक, हल करें, माइनस से ब्रैकेट के बाहर 8 और ये माइनस के 2 बट्टे 3, रियल पार्ट को एक साथ रखा, प्लस आई 4 प्लस का है माइनस का 1 बट्टे 27। ठीक, और सब आ जाएगा 3 3 8 24 माइनस का 2 27 7 28 हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, ये है 1। तो नेगेटिव 24 में 2 घटाएंगे 22 बट्टे 3 आई, ये आ जाएगा 107 बट्टे में 27। नेगेटिव से अंदर गुणा कर दोगे, माइनस 22 बट्टे 3 माइनस 107 बट्टे 27। ये भी आ गया ए प्लस आई बी के रूप में, आराम से बन गया। कह रहे हैं 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना सिखाया था। देखो दिया है, क्या दे रखा है, z मान लेते हैं, 4 माइनस 3i हमें दे रखा है, हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, जो कि होता है 1 बट्टे z। ठीक है, कभी भी आई नीचे नहीं छोड़ते तो हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। यहाँ नेगेटिव है तो प्लस ले लिया, 4 प्लस के 3 आई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। आगे हल करेंगे, नीचे सूत्र दिख रहा होगा आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, a² माइनस b²। 4 प्लस 3 आई को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 आई, और नीचे क्या हो जाएगा, a² माइनस b²।
4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, आई का वर्ग आई स्क्वायर। अब जानते हैं आई स्क्वायर का मान माइनस के होता है। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। इसको ढंग से लिख दो, 4/25, 3/25 आई। ये हमें हमारा प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्या है, √5 प्लस के 3i। हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि होता है 1 में z। z हमारे पास है √5 प्लस के 3i। विपरीत चिन्ह से हमें क्या करना है, गुणा भाग करना है। प्लस है ना, तो माइनस लग जाएगा। ठीक, ऊपर ऊपर गुणा कर दोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही रहता है, और नीचे तो सूत्र लग जाएगा a+b a-b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे हल करेंगे। अंडरूट का वर्ग करने पे क्या होता है, अंडरूट हट जाता है, तो यहाँ से सिर्फ 5 आ जाएगा। 3 का वर्ग 9, आई का वर्ग आई स्क्वायर। अब जानते हो आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। ऊपर है 5 माइनस के 3i। ठीक, और 5 आई स्क्वायर का मान -1। 5 माइनस माइनस प्लस, अरे यार 3i, 5 और 9 कितना होता है 14। इसको ढंग से लिख देते हैं, √5/14, 3/14 आई। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, -i का निकालना है। हमारे पास z क्या है दोस्तों, माइनस का i। हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। जो कि होता है 1 में z। z हमारे पास है माइनस की i कभी नीचे नहीं छोड़ दे, तो हम क्या करेंगे, i से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। ठीक, ऊपर आ जाएगा i 1 कम i, नीचे आ जाएगा i गुणा i, आई स्क्वायर। आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान -1 होता है। माइनस ले लिया, कट गया, ऊपर क्या था i/1 क्या जाएगा i। तो जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा i। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। बहुत ही आसान है, शानदार है, आराम से देखिए इस प्रश्न को। कह रहे निम्नलिखित व्यंजक को a+ib के रूप में लिखिए। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, कटेगा। ऊपर ऊपर ये a+b है, a-b है। आप जानते हैं a+b गुणा a-b क्या होता है, a² - b²। a+b a-b, तो यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग माइनस i √5 का वर्ग। ये प्लस का था, ये माइनस का था, कटा। √2i, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, √2i प्लस के √2i। कितनी बार है √2i, 2 बार है। √2i √2i, 3 का वर्ग हो गया 9, i का वर्ग हो गया आई स्क्वायर। √5 का वर्ग करेंगे, अंडरूट हट जाता है। √2i 2 बार है √2i। ठीक, और आप जानते ही हैं कि भैया आई स्क्वायर का मान -1 होता है, बिल्कुल। तो 9 आई स्क्वायर का मान -1 गुणे में है 5, 2 √2i। ऊपर आ जाएगा 9 और 5 14, बट्टे में 2 √2i, 2 से काटेंगे 2 7 14, 7 बट्टे √2i। अब i और अंडरूट नीचे कभी नहीं छोड़ दें,
तो √2i से ऊपर नीचे फिर क्या कर देंगे, गुणा भाग। ऊपर आ गया 7 √2i, √2 सिर्फ 2 होता है, i गुणा आई स्क्वायर। आप जानते ही हैं आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -k होता है। तो ये आ जाएगा 7 √2 बट्टे में -k2। ये क्या है एक्चुअली, ये एक रियल पार्ट है, आई के रूप में कुछ मिला ही नहीं है हमें, तो यहाँ मैं प्लस में I0 लिख सकता हूँ। तो ये आ गया a + IB के रूप में। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिएगा। और इस तरीके से ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। और इसी के साथ मैंने आपको सम्मिश्र संख्या क्या होती है, ठीक है, उदाहरण के साथ समझाया, उसके कुछ नियम कानून बताए, जोड़ना घटाना का क्या नियम है, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, a + IB के रूप में कैसे निकाला जाता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन सभी संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। योगात्मक प्रतिलोम कैसे क्या होता है ना, तत्समक अवयव क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं। बाकी मैंने पूरी कक्षा 11 की गणित नई वाली और पुरानी वाली दोनों पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। आगे की प्रश्नावली ऑलरेडी कवर है, इसके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।